हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बकाय मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, डीपीटी और बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज में जो एडमिशन्स अनाउंस हुए हैं, इनमें कैसे हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सारा जो है वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आपको इनका जो है वो एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर भी बताता हूँ कि कितना है डीपीटी का भी, और बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेस का, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, ये ऊपर जो है ना, ये है एमबीबीएस और बीडीएस की अनाउंसमेंट। ठीक है, इसके लिए आपके पास एफएससी प्री मेडिकल के साथ आपके पास जो है ना ग्रेड 12 अमेरिकन स्कूल या इसके इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन हो। और यहाँ पर देखें, इनकी जो फ़ीस है ना वो है 2000। ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई करने की जो डेडलाइन है एमबीबीएस या बीडीएस में वो है 20 दिसंबर। ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये जो आपको प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं ना, फार्मेसी, डीपीटी और बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज, अब इन दोनों के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका एफएससी प्री मेडिकल के साथ एटलीस्ट आपकी जो है ना वो 60% मार्क्स होना लाजमी है इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल के साथ एटलीस्ट 50% जो है ना वो मार्क्स होनी चाहिए। और यहाँ पर देखें, ये एप्लीकेशन पैकेज लिखा हुआ है कि इनकी जो फ़ीस है वो है 5000। ठीक है, आप इन कैश या पे ऑर्डर के थ्रू जो है वो इनके अकाउंट में जमा करवाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की इन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए, फार्मेसी, डीपीटी और बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज के लिए। ठीक है, 1 जनवरी 2025 है। यहाँ पर ये जो है ना, ये है प्रोग्राम्स एट सिटी कैंपस। ये जो है वो सिटी कैंपस के लिए प्रोग्राम्स हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस है, और यहाँ पर एसोसिएट डिग्री इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, इसके लिए जो है ना वो 50% आपके पास मार्क्स हो प्री इंजीनियरिंग के साथ। ठीक है, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, ये तीनों जो है वो ग्रुप्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एसोसिएट डिग्री जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए जो है वो आपके पास 45% मार्क्स हो इन प्री मेडिकल। ठीक है, विथ प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस ग्रुप। यहाँ पर एक देखें, बीबीए का प्रोग्राम भी है और एमबीए का प्रोग्राम भी है, और यहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशंस भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखें, ये एडमिशन्स का जो सेक्शन है, इसमें आप ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ना, इस पर आप आएंगे तो हर एक डिपार्टमेंट की यहाँ पर आपको फ़ीस देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी की, तो यहाँ पर देखें एडमिशन जो फ़ीस है वो है, ये 1 टाइम होता है 25,000, और ट्यूशन फ़ीस जो है ना ये हर साल 2,45,000 होती है इनकी। ठीक है, ये है डीपीटी की। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना ये 1 टाइम होता है जो कि 5,000 होता है, और यूनिवर्सिटी के चार्जेस ये हर साल होते हैं 50,000। अगर टोटल हम बात करें तो यहाँ पर देखें 3,25,000 जो है ना इनका फ़ीस है, और यहाँ पर हर साल जो है ना वो 5% इंक्रीज़ भी होगा ट्यूशन के हवाले से। सो ये था डीपीटी का फ़ीस स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखें, ये है बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज का फ़ीस स्ट्रक्चर, जिसमें एडमिशन फ़ीस 1 टाइम है 25,000। इसके साथ ट्यूशन फ़ीस है जो कि 1,45,000 है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के 1 टाइम 5,000 है। यूनिवर्सिटी के चार्जेस जो है ना वो हर साल आपसे 50,000 चार्ज होंगे, और टोटल अगर हम बात करें तो 2,25,000 जो है वो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है, और इस पे भी जो है ना वो 5% इंक्रीज़ होगा ट्यूशन के हवाले से हर साल। ठीक है, और इसके बाद जो है वो ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिसमें एडमिशन फ़ीस 1 टाइम होता है 75,000, ट्यूशन फ़ीस हर साल जो है वो 2,52,000 होता है। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के 5,000 1 टाइम होता है ये। यूनिवर्सिटी के चार्जेस हर साल आपसे लिए जाएंगे 62,000, और टर्मिनल एग्जामिनेशन जो फ़ीस होती है वो हर साल आपसे 10,000 चार्ज की जाएगी। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4,04,000 फ़ीस है फार्मेसी की। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, देखें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर देखें, ये आपसे मांग रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली आपके पास कुछ इस टाइप का ये डैशबोर्ड ओपन होता है। अब यहाँ पर आपने पहले अपना बेसिकली अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली साइन अप के ऑप्शन जो है ना नीचे, यहाँ पर आपने क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना, यानी कि अपनी ईमेल
अपना CNIC, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अगेन वो पासवर्ड आप एंटर करके आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने साइन अप करना है। आपके पास कुछ इस टाइप का एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, ठीक है, जिससे आप अपने अकाउंट को एक्टिव करेंगे, ठीक है। एक्टिव करने के बाद आप वापस आकर अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना उनको मैं थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि अगर नहीं करते ना तो वीडियो एक तो रिमूव हो जाती है और कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, पहले आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके गार्डियंस की इन्फॉर्मेशन है, आपकी एड्रेस है और उसके बाद अदर्स में यहाँ पर आप अपनी सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ से आपने टाइप करना है लोकल, ठीक है। आपने अपनी जेंडर चूज़ करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो है वो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर बताना है, अपना रिलीजन, अपनी नेशनैलिटी और यहाँ से आपने डोमिसाइल। और यहाँ पर जो है ना ये डोमिसाइल का नंबर जो होता है ना ऊपर लिखा हुआ, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका CNIC और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ईमेल एड्रेस ये अगर है तो दे दें, अदरवाइज़ इसको लीव भी कर सकते हैं। ये आपकी मदर्स की डिटेल है, ठीक है, जिनमें मदर का नाम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका CNIC, उनकी एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है, आपके गार्डियन कोई और हैं, तो आप उनकी नीचे यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो ये आप ऑप्शनल है, इसको लीव भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने फिल करने के बाद ये एड्रेस भी आपने फिल करना है, ठीक है। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, आपने अपनी परमानेंट और करंट आपकी जो एड्रेस है वो आपने बतानी होगी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये दो चीज़ें आपने लिखनी होगी, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी, एम्बिशन या मोटिवेशन के हवाले से आपने 150 या इससे जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, 150 वर्ड्स का आपने यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। अपनी मोटिवेशन बेसिकली बतानी होगी। उसके बाद नीचे ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई और एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं तो वो आप यहाँ पर लिख कर इसको जो है ना सबमिट करेंगे। हर एक सेक्शन को फिल करते जाएंगे और नीचे सबमिट करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना ये प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन है, जिसमें बेसिकली आपने यहाँ पर कैटेगरी में चूज़ करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है, या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए। तो मैं यहाँ से अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो प्रोग्राम्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो ऑफ़र किए जा रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना आप अपनी सेकंड और थर्ड चॉइस यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पे जो है वो यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी रखा है और यहाँ पर BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BS मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज रखा है, ठीक है। ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करके सबमिट करूँगा और इनकी ये जो ना फ़ीस है ना ये है 5000, ठीक है, UK आपने सबमिट करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये आपकी एकेडमिक डिटेल्स है, बेसिकली इसमें आपने अपनी जो है ना वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। पहले आपने अपनी इंटरमीडिएट की देनी है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपने FSC चूज़ करना है और यहाँ से आपने अपना बोर्ड चूज़ करना है, अपने कॉलेज का नाम, कहाँ से कहाँ तक आपने किया। इसके बाद रोल नंबर, ग्रेड, आपकी मार्क्स कितनी थी, टोटल मार्क्स क्या थी। यहाँ से आपने जो है ना अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ करने हैं, ठीक है। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से आप चूज़ करके उनकी जो है वो मार्क्स बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये सेकेंडरी एजुकेशन पे क्लिक करके आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देंगे। वही सेम चीज़ें हैं, आपने बोर्ड चूज़ करना है, स्कूल का नाम बताना है और यहाँ से रोल नंबर बताना है, ठीक है। ग्रेड आपका कौन सा था, मैट्रिक में आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, कहाँ से कहाँ तक आपने मैट्रिक किया। ये चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो लास्ट में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। इसमें आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिनके आगे ये जो रेड स्टार है ना ये मैंडेटरी है, ठीक है। आपने मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ से अपलोड करनी है और अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर लें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, ठीक है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और ये भी अगर है तो दे दें। यहाँ पर देखें जिनके आगे स्टार है ना वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, ठीक है। और ये सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड या स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इफ़ मार्कशीट इज़ अवेटेड। अगर आपके पास जो है ना सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप एडमिट कार्ड या जो आपकी एंट्री की जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट का CNIC आपने यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि अपना CNIC और यहाँ से बे फॉर्म और उसके बाद ही ये आपकी गार्डियन या आपका फादर का जो CNIC वो आपने अपलोड करना है और यहाँ से जी आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, BRC और फादर का डोमिसाइल अगर है तो अपलोड करें। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर
यानी कि अपलोड करते जाएंगे ना, उनके आगे ये टिक भी लगाएंगे, ठीक है। सो अब नीचे जो है ना बेसिकली लास्ट में ये आपके पास एमडी कैट का अगर रिज़ल्ट है जो कि एमबीबीएस बीडीएस के लिए है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करके सेव करेंगे, ठीक है। सेव करके आप फॉर्म को सबमिट करेंगे और इनका जो है ना वो 5000 का चालान है जो कि आप पे करेंगे। ये सिंपल तरीक़ेकार था इसमें अप्लाई करने का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।